अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछला व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ पे चाय पीने के बाद रात में सो गए। फिर सुबह नाश्ते में खाया था पराठा, चाय और एक छोटा सा अचार। उसके बाद थोड़े मोड़े घर के काम किए। अब जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने, और आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सामने इस तरह से आई हूँ। और मेरा बेटा जो है मुस्तफ़ा, वो अभी ना तैयार होकर थोड़ा सा बोला था कि टाइम है तो मैं थोड़ा सा और मोबाइल देख लेता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है देख लो। फिर मैं उसको लेके गई उसको स्कूल छोड़ के फिर मैं घर आ जाऊंगी। आज ये गाड़ी पे पीछे बैठने की ज़िद कर रहा था, और हमेशा मैं उसको आगे खड़ा करके लेके जाती हूँ। छोटा है और रास्ते में 2-3-4 ब्रेकर आता है, लेकिन ये बहुत ज़िद कर रहा था। बोला था नहीं मुझे पीछे बैठना है क्योंकि मुझे खड़े रहना पड़ता है। तो खैर मैंने उसको बैठाल के लेके गई पीछे, और आगे जाके मुझे एक ऑटो वाले ने थोड़ा सा धक्का मार दिया और मैं डिसबैलेंस हो गई और मैं गाड़ी लेके गिर गई। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला का करम था कि कोई ख़ास चोट वगैरह नहीं आई। मुझे ही थोड़ा सा हाथ में चोट लगी थी। मेरा बेटा माशाल्लाह से एकदम सही सलामत था। मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि मैं गिर गई थी तो मुझे चोट थोड़ी सी लग गई थी हाथ में। फिर मैं घर आ गई। घर आके मैंने जल्दी से, हस्बैंड ने तो कहा कुछ भी मत बनाओ, मैं बाहर से लेके आऊँगा, लेकिन मैंने बस पराठा बना दिया और फटाफट से बना दी कढ़ी। उसके बाद ये था शाम का, मतलब कि खाना खाने के बाद 3:30-4 बजे का टाइम था, और मैं बस थोड़ी सी 1 कप अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि अभी मैं हस्बैंड के साथ वापस से मार्केट जाऊँगी। क्योंकि हस्बैंड ने कहा था ना, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया था कि बहुत ज़्यादा रश थी मॉल में। तो हस्बैंड ने कहा था कि हम लोग ट्यूसडे को चलेंगे। तो मंडे का हमने नागा किया और हम ट्यूसडे को फिर से शॉपिंग मॉल जाने वाले हैं। तो चाय के साथ मैंने 2 अंडे भी बॉयल किए थे, वो खा के, और अभी हम दोबारा से मार्केट जा रहे हैं। जो भी छोटी थोड़ी रह गई है शॉपिंग वो करके फिर आप लोगों के साथ अभी जल्दी से, अभी टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं ज़्यादा से व्लॉग बनाऊँ। अब बस 14-15 दिन रह गए हैं मुझे गाँव जाने में। तो अभी मैं शॉपिंग और ये शॉपिंग का व्लॉग ख़त्म करना चाहती हूँ। तो बस एक बार और ही मैं मार्केट जा रही हूँ। आज मैं अपना पर्स वगैरह देख लूँगी मुझे और क्या लेना है। तो हम लोग निकले हैं बांद्रा लिंकिंग रोड जाने के लिए, और हम जाएंगे लिंकिंग रोड। तो जब हम बच्चों को लेके नहीं जा रहे हैं तो हम लोग एक्टिवा से चले गए। अदरवाइज़ अगर हम बच्चों को लेके जाते तो फिर ऑटो से जाते या फिर ओला बुक करते। इस टाइम 4-4:30 बजे का टाइम था और इतना ज़्यादा रश था। हम लोग कंटिन्यू चल रहे थे और बार बार सिग्नल आ रहा था, गाड़ी रुक जा रही थी, और एक्टिवा पे इतना ज़्यादा धूप लग रही थी कि पूछिए मत। खैर अब निकल गए थे तो काम करके ही वापस आएंगे। मैं व्लॉगिंग कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो एक जगह सिग्नल पे गाड़ी रुकी। तो एक भैया ने पूछा चैनल का नाम बताइए। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं कोई चैनल नहीं है, वो थोड़ा टपोरी टाइप का लग रहा था। खैर अभी हम आ गए थे लिंकिंग रोड में। बुन शॉप है, अगर जो लोग लिंकिंग रोड आते हैं उनको पता होगा। तो इस शॉप में हम गए क्योंकि हस्बैंड को अपने लिए भी चप्पल देखनी थी, और उनकी चप्पल टूट गई है। जैसे वो तो ज़्यादातर शूज़ पहनते हैं, लेकिन जुमा के दिन चप्पल पहनते हैं कुर्ते पजामे पे, तो चप्पल टूट गई है। फिर इन लोगों के पास कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था। यहाँ पे मुझे एक पर्स पसंद आया था, वो ऑलमोस्ट 5,000 का था, मगर थोड़ा सा जैसा मुझे चाहिए था, मुझे लूज़ मटेरियल में चाहिए था। क्योंकि जो ये बड़े वाले पर्स होते हैं ना, ये मैं बॉम्बे में ये इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे मैंने लगाया हुआ है सीलिंग वाला, तो ऐसे मुझे रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए रहता है। तो वो जो बड़ा वाला पर्स होता है वो सिर्फ रखा रहता है। अगर मैं गाँव जाती हूँ तो गाँव लेके जाती हूँ ट्रैवल के लिए, फिर वो
वो वहाँ भी जाके रखा रहता है, वहाँ भी मैं छोटा वाला इस्तेमाल करती हूँ। फिर उस वाली शॉप में मैंने बहुत सारे देखे, मुझे नहीं पसंद आए। मुझे जिस तरह का चाहिए था थोड़ा लूज़ मटेरियल में, बहुत मुश्किल से मैंने कई शॉप में जा कर देखा। यहाँ पर भी मुझे एक पर्स पसंद आया था ठीक ठाक, तो ऐसा हुआ मैंने सोचा कि ऐसा ले लेते हैं कि फिर वापस जब मैं आऊँ गांव से तो मैं यहाँ भी इस्तेमाल कर सकूँ। तो वो इतना महंगा था, वो 10,000 का पर्स था। तो फिर हम लोग एक और छोटा सा मॉल था उसमें गए और वहाँ से मैंने फाइनली पर्स लिया। मगर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं शॉपिंग वाला काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या कुछ लिया था। अभी हम निकल गए घर की तरफ और मैंने फ़ोन कर दिया था अपने घर, मतलब मेरी बेटी को, कि 1-2 कप चाय बना लो, हम लोग फटाफट आ जाएंगे। अगर तुम नहीं बना पाओगी तो जो मेड आती हैं उनसे कह देना, वो बना देंगी, क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी लेट हो गया था, अभी उनको क्लिनिक के लिए भी निकलना है। जब हम लोग घर पहुँचे तो 6:35 हो रहा था और चाय वगैरह बना के वो मेड जो आई थी वही चाय बना दी थी और चाय हम लोगों ने पी। चाय पीने के बाद हस्बैंड चले गए क्लिनिक और मैं अपना छोटे मोटे काम में लग गई। और ये कपड़ा था जो मुझे सिलने को देना था, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए सोक कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर छूट रहा है। खैर देखते हैं, फ़र्स्ट वॉश तो मैं ड्राई क्लीनिंग कराने वाली हूँ, फिर मैं इसको टेलर को दूँगी ताकि वो 2-4 दिन में सिल के दे दे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरे साथ इसी तरीके से व्लॉग और गाँव वाला व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपकी मर्ज़ी हो। और इंशाल्लाह ताला आपको अभी कंटिन्यू मेरे गांव का और शॉपिंग और पैकिंग सब चीज़ का व्लॉग मिलेगा, मज़े का, ट्रेन का। और माशाल्लाह से अभी थोड़ी देर के बाद मैं इस कपड़े को ड्राई करूँगी और फिर हम टेलर के पास चलेंगे और एक दिन और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ और थोड़ी मोड़ी चीज़ें लेनी है तो वो लेने के लिए हम जाएंगे और बस उसके बाद फिर मैं एंड कर दूँगी शॉपिंग, फिर मैं पैकिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।